इनविजिबल पावर को देखा, और जो इनविजिबल शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, वो दिखने वाले ताकत से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और दूसरी बात थी कि जो अदृश्य शक्ति होती है वो कंट्रोलिंग पावर होती है, जो दिखाई देती है उसको कंट्रोल करती है। तो और तीसरी है कि जो अदृश्य शक्ति है वो पावरफुल होती है, कंट्रोल भी करती है और इसलिए मोर पावरफुल होती है जो देखने वाली है। तो इसलिए इसका मतलब क्या, हम सब में वो अदृश्य शक्ति है, मतलब सब में वो एटॉमिक एनर्जी है जो कंट्रोल करती है एक्शंस को, सब में है। अच्छा, क्यों? सब में इंटेंशंस की पावर है, सब में संकल्प की शक्ति है, सब में आदत की शक्ति है। क्या कहते हैं हम, क्या करें, आदत हो गया, मैं आदत के वशीभूत, मेरी आदत ही ऐसी है। सब में संस्कारों की शक्ति है, हर कोई में है। तो इसका मतलब सब में वो एटॉमिक शक्ति है, क्योंकि ये शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, जो कंट्रोल कर रही है। तो अब हम जब इस शक्ति की बात करते, इंटेंशंस, चाहे हमें पता भी है कि ये करना रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, जैसे सपोज कोई नियत ठीक नहीं होती है, हम कहते हैं, तो जब हमें पता भी है कि नियत ये करना ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, कर लेते हैं। और कभी कभी इसी तरह कईयों की आदत होती है और उस नियत जैसे ठीक नहीं हो और उसके कारण कई सारे गड़बड़ भी होते हैं, मतलब उसका परिणाम भी पता है कि ये मतलब इसके साथ इसके बाद क्या हो सकता है, पुलिस मतलब पुलिस केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितनी सारी बातें पता भी होता है, लेकिन क्या क्या फिर भी क्यों कर लेते हैं। तो जो उसके परिणाम है वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं देखा जाए तो। एक थोड़ा सा कोई चोरी करता है, थोड़ा सा कोई इस तरह की गलत दृष्टि हो, तो उसके परिणाम तो बहुत खराब होते हैं, लेकिन फिर भी वो कर लेता है। तो कारण क्या है, ये नियत की शक्ति। लेकिन और इसी तरह आदत है, कोई ऐसी आदत होती है और जो अपने शरीर को खराब कर रही होती है, और इतना ज़्यादा कि वो शरीर जवाब भी दे, और मतलब जिस शरीर से, जिस गाड़ी से मुझे चलना है वो पूरी गाड़ी डैमेज हो रही है, डैमेज होती जा रही है, डॉक्टरों ने भी कह दिया, घर वालों ने भी कह दिया, फिर भी वो खाते रहते हैं, फिर भी वो पीते रहते हैं। क्या कहेंगे, आदत। तो आदत की पार ऐसी है कि जो दिखाई देने वाला अगर हानिकारक है फिर भी कर लेते हैं। अब मतलब क्या है कि इसको जो गाइड करने वाला है, आदत को भी जो गाइड करने वाला है, नियत को भी गाइड करने वाला है, ऐसी वो शक्ति। क्योंकि अगर जो, जैसे सपोज मैनेजर आपने बनाया है और वो मैनेजर ही खराब निकले, रॉन्ग कर हो, तो हम क्या करेंगे, या मैनेजर के ऊपर डाउट आता है तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है ना, जो इंस्पेक्टर होगा, जो एग्जीक्यूटिव होगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेगा कि भाई ये तो ऐसा है और ऐसे कर सकता है, तो थोड़ा स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको निकाल तो सकते नहीं, अगर निकाल सकते तो चलो निकालो। कई बार हम आदत से वशीभूत होते हैं, हम सोचते हैं निकल जाए, क्या करें, जैसे ही वो सामने दिखता है, वो चीज़ सामने दिखती है, मेरा मन चल जाता है। अब निकाल तो सकते नहीं उसको, तो फिर क्या किया जाता है, उस आदत को, उसके ऊपर जो
इंस्पेक्टर है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो ज़्यादा ध्यान रखेगा कि ऐसा क्यों करता है, उसके ऊपर नज़र रखा। तो इसी तरह ये आदत आदि का भी जो इंस्पेक्टर है उसको टाइट करना, वो नज़र रखेगा उसके ऊपर, क्योंकि आदत खराब है। तो ये जो शक्तियां है उसको भी जो कंट्रोल करने वाली शक्ति है, अगर वो विजिलेंट हो, ये नीचे वाले क्यों गड़बड़ कर सकते थोड़ा भी, क्योंकि जो ऊपर वाला है वो थोड़ा लाइट है, वो थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, तब गड़बड़ करते हैं ना। तो इसी तरह इनको भी कंट्रोल करने वाला, इनको भी गाइड करने वाला अगर पावरफुल हो तो ये गड़बड़ नहीं कर सकते। अब वो कौन सी शक्ति है जो इन सब को कंट्रोल करे? वो है आत्मिक, वो मैं आत्मा, द सोल, जो इन सब आदतों को भी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर सकती है, जो उन आदतों को भी देख सकती है, इंटेंशंस, हैबिट्स, थॉट्स, इन सबको गाइड करने वाली सोल पावर। तो अगर कई बार हम अगर इस कैटेगरी में आते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसी आदत है, और कुछ नहीं, ज्यादा सोचने की आदत है, मतलब वेस्ट ही, बैठे बैठे ऐसी गाड़ी चलाते जा रहे, अब ऐसी गाड़ी चलाए बैठे बैठे, ये तो गड़बड़ है ना। तो वेस्ट तो जा ही रहा है ना, पेट्रोल तो जा ही रहा है, पर आदत है। और फिर हम कहते हैं कि जल्दी खाली हो गया, क्यों ऐसे चलाते जा रहे हो। तो जहां जरूरत है वहां फिर तब तक वो खाली हो जाता है। तो संकल्प शक्ति, हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं, कुछ बात को सोचते रहते हैं, तो जहां मुझे राइट डिसीजन होना चाहिए, राइट थॉट करना चाहिए, वहां निर्णय ही नहीं हो पा रहा है, कैसे करे, क्या करे, क्योंकि इतना ज्यादा सोच लिया। तो ये शक्ति है शक्ति, लेकिन राइट गाइडेंस नहीं मिल रही है, राइट चैनल्स नहीं है, इस कारण इस शक्ति को हम यूज नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अब उसके ऊपर जो एग्जीक्यूटिव है वो ज्यादा विजिलेंट हो जाए, तो ऑटोमेटिक ये ध्यान से काम करेंगे, या जहां ये गलत कर रहे वहां रोकेंगे, और वो है सोल। तो अब आत्मा, अब आत्मा वर्ड तो हमने सुना है, आत्मा वर्ड क्या है? स्पिरिट, सोल। तो अब जो मैं आत्मा, इस जो किंग है और इनकी ये कर्मचारी है, हैबिट्स, इंटेंशंस, कर्मचारी है। तो अगर किंग क्योंकि लाइट है, सोया हुआ है या ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये गलत कर रही है। और अब अगर वो किंग पावरफुल, ये राइट डायरेक्शन में काम करेगी। तो अब वो मैं आत्मा कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं, तो थोड़ा आज हम इस पर अटेंशन देंगे। तो अब है, मैं भी, हम सब जानते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो कहते गया, द सोल हैज लेफ्ट। तो गया मतलब क्या? जो था तब वो क्या था? जब था तब हम सोचते बॉडी है, और जब गया तब द सोल इज नो मोर। तो जो था वो भी क्या हुआ फिर? वो तो सोल हुआ। तो वो सोल गया ना, तो अर्थात कौन गया? मैं गया। मैं और द सोल मिलता है, उसके साथ कनेक्शन है। तो मैं कौन? जब मैं, और वैसे भी गया जब कहते हैं तो आया था, आप इधर आए हो,
जब आप जाएंगे हम कहते चले गए, सभी आए थे, तो जाएंगे कहाँ आप? जहां से आए थे। तो मैं आखिर भी कौन? ये मैं कौन, कहां से आए, कौन मैं? स्वामी विवेकानंद जब पहली बार रामकृष्ण परमहंस के पास आते हैं, बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, भीतर से आवाज आती है, कौन हो तुम? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना आवाज? तो भीतर से आवाज आती है, कौन हो तुम? बाहर से उत्तर आता है, यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लगता है कि ये राइट सीकर है। तो मैं कौन, ये सबसे बड़ी पार, और यही समझ, मैं की समझ, ये सारे मेरे को कंट्रोल कर सकता है, मेरे को ठीक कर सकता है। तो ये मैं कौन, सारे दिन में हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। जागृत, स्वप्न। जागृत अर्थात जो भी मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, देख रहा हूं, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। आई एम गोइंग, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये जो भी कर रहे हैं, खा रहा हूं, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। तो उस समय क्लियरली दिखाई देता है कि ये शरीर कर रहा है, इसलिए मैं हो जाता है शरीर के साथ। अब शरीर सो जाता है, सेकंड स्टेज। फिर भी कोई जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, सब कुछ कर रहा है। शरीर तो इज इन अ रेस्ट पोजीशन। फिर वो कौन मैं है जो ये देख रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है? अगर मैं शरीर होता तो शरीर तो नहीं है उस समय। फिर भी हम क्या कहते हैं, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं ये किया, वो किया। एग्जैक्टली एक सिमिलर संसार जो यहाँ है वहां इमर्ज हो जाता है। तो वो कौन मैं हो गया, क्योंकि एकदम सेम सिमिलर संसार इमर्ज हो गया। तो उसको कहेंगे स्वप्नावस्था। अच्छा, थोड़ी देर बाद और गहरी नींद आ जाती है, उस समय कुछ सपने भी नहीं आते हैं, और फिर हम उठ करके कहते हैं, हाँ इतनी गहरी नींद आई कि मुझे कुछ भी नहीं पता चला। तो मुझे कुछ नहीं पता चला, इसका भी पता किसको चला? वो कौन था जिसको ये सब पता चला? तो क्या कहेंगे? क्योंकि सब सपने भी नहीं थे, माइंड। लेकिन फिर भी पता चला। तो वो है, अब जैसे इस कमरे में कोई नहीं है, कोई आकर कहता है कोई नहीं है, तो ये कोई नहीं है बताने वाला कौन है? तो वो मैं सोल, स्पिरिट, उर्दू में उसे रूह कहते हैं, हिंदी में उसे आत्मा कहते हैं। जिसको ये सब पता है, मैं पता चला, अर्थात जो ये सब जानने वाला है। तो जब मैं वो शक्ति हूँ जो सारा समय थी, जागृत अवस्था में भी, मतलब जब शरीर काम कर रहा था तब भी मैं थी, और जब शरीर सो जाता है तब भी मैं थी, और जब सपने नहीं भी थे तब भी मैं थी। तो वो मैं सोल पार, वो मैं किंग, वो एग्जीक्यूटिव। तो अब जब मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा इस शरीर से कैसे कार्य कर रही है? 3 पार है मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, ऑपरेशन। जैसे एक चेयरमैन है, वो 3 शक्तियों से ये कार्य कर रहा है। मन, ये सोचने की शक्ति, और बुद्धि तो सोचना, इमेजिन करना, क्रिएट करना, ये सब माइंड की पावर है। अच्छा, बुद्धि ये निर्णय शक्ति,
निर्णय करना, डिसाइड करना, एनालाइज करना हर चीज़ का, ये बुद्धि करती है। और संस्कार, हैबिट्स, तो जो भी मन सोचता है, जैसे हम बहुत समय से सोच रहे हैं कि ये करना चाहिए, और फाइनली हम डिसाइड करते हैं कि नहीं चलो करते हैं, चलते हैं, आज कर ही लेते हैं, और आपने डिसाइड किया, और फिर शरीर ने कर्म किया, शरीर इधर आया, तो मन, अब शरीर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, 16 साल का बच्चा, अभी अभी स्कूल से निकला है, अब उसकी फर्स्ट डे इन द कॉलेज में सब वहाँ पहले दिन जैसे ही एंटर करता है, लकीली उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं वो उस दूसरे स्टैंडर्ड में है, कॉलेज में भी, तो उसके लिए सारे फेसेस न्यू है उस स्कूल में। जब वो एंटर करता है क्लास में, तो आके बैठ जाता है, क्योंकि पहचान तो किसी से है नहीं, और फिर एज इज़ ह्यूमन नेचर, फिर वो बात करने लगता है थोड़ी देर, कौन, क्या, कैसे, वेयर अबाउट्स, तुम कौन, मैं कौन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बाय रिसेस टाइम 7 बजे और 11 बजे रिसेस होती है, तो तब तक उसको एक ग्रुप बन जाता है। अब पहले दिन होता है, नया ग्रुप है, नया जोश भी है, नीचे जाते रिसेस टाइम में उसी ग्रुप के साथ। अच्छा, नीचे गए, और उसके बाद फिर सोचते पहला दिन है, रिसेस भी लंबी है, तो बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते एक सिगरेट शॉप है, और अनफॉर्चुनेटली उसके सारे जो फ्रेंड्स थे वो स्मोकर्स थे। ही वॉज द ओनली नॉन स्मोकर इन द ग्रुप, कमिंग फ्रॉम अ गुड स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। अब जैसे ही वो आ जाता है, सब लोग फिर लेने लगते हैं, अब उसको भी ऑफर करते हैं, लो, नेचुरल है। अब वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आया है आपके घर से, मना करता है कि नहीं, नहीं लेना है, फिर उसको ऑफ़र करते, फिर वो मना करते। अच्छा, फाइनली एक फ्रेंड कहता है कि यार तूने जो, मतलब उसने सारे इल इफेक्ट सुन के रखे, इसलिए मना करता है। बोला तूने जो लिया, सोचा है, टेस्ट करके तो देख, टेस्ट करने में क्या हर्जा है। और वो बात उसको पसंद आ जाती है कि टेस्ट करने में क्या है, और टेस्ट करता है, एक सिप लेता है हेल एंड हार्टी, और मतलब ऐसा नहीं कि कोई नशा चढ़ाए कुछ। अब उसके बाद सेकेंड डे कॉलेज में सेम सेट, फिर वो आता है, उसी जगह बैठता है, एक बार जो दोस्त बन जाते सेम सेट ऑफ फ्रेंड्स। रिसेस टाइम 11 बजे नीचे जाते, अगेन बाहर जाएंगे, अगेन वो शॉप, अब सब वो वापस लेते हैं। अब उसको वापस फोर्स करेंगे, बोलेंगे, बोले, अच्छा बोला, उसने मना किया, फिर किसी ने बोला, फिर भी मना किया। अब जो अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड द सेकेंड डे, क्या वो एक सेम होगा पहले दिन की तरह? मना तो कर रहा है। फिर एक फ्रेंड कहेगा, यार तूने जो देखा है, कल लिया, कुछ हुआ? अरे तुम भी क्या आदम के ज़माने की बातें करते हैं, रोज़ रोज़ लेने से कुछ होता है? ऐसे थोड़ी 1-2 दिनों में, और जवानी का पीरियड है, यही तो समय होता है ये सब। तो ये बात उसको जच जाती है, और फिर वो एक और सिप लेता है। अब आज जो लेगा वो थोड़ा कल से ज़्यादा होगा, और वो लेता है। अगेन हेल एंड हार्टी, जो उसने सुन रखा था, नशा चढ़ता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट। और फिर वो वापस घर पे जाता है, घर वालों को कुछ पता नहीं है। तीसरे, चौथे, 5th, 6th, 7th, 8th, सिंस 10 days अब वो जा रहा है, ले रहा है, घर वालों को कुछ पता नहीं। 10th डे कुछ घर में गेस्ट आ गए, वो नहीं जा पाया कॉलेज में, तो जैसे ही 11 बजते हैं, पहला थॉट क्या आता है उसको? जैसे ही 11 बजते, अब देखो यहाँ अब कोई बोलने वाला नहीं है, फिर भी थॉट आता है। क्यों थॉट आता है?
पहले दिन जो थॉट आया उसका कारण क्या था, और 10th डे जो थॉट आया लेने का उसका कारण क्या है, क्यों लेने का थॉट आया। पहले दिन का कारण क्या था, जो थॉट लेने का आया था कारण क्या था, इंफॉर्मेशन, कंपनी जिसके कारण वो थॉट आया, क्योंकि उसने थोड़ी सोचा था, वो कंपनी थी। और 10th डे देयर वाज नो कंपनी, फिर भी वो थॉट आया लेने का कारण आदत। तो देयर आर 2 रीजंस आदत। थॉट आता है, या तो कंपनी के कारण और या तो हैबिट के कारण। तो अब वो बाद में जैसे ही फ्री उसने, क्योंकि सबके सामने तो ले नहीं सकता है, तो जैसे ही फ्री होता है शाम को पहला काम जो जाके करता है ये लेता है। 11th 12th 13 अब 20 दिन हो गए, रोज ले रहा है, अभी तक किसी को पता नहीं है। अगेन 20th डे कोई काम होता है घर में जिसके का फंक्शन है, नहीं निकल पाता है, कॉलेज भी नहीं जा पाया, 11 बजते उसने सोचा कि चलो पूरे दिन में कभी भी ले लेंगे, शाम हो गई, रात हो गई, नहीं फ्री हो पाया। अब उसको लगता है जैसे कोई बहुत मैंने मिस किया, और रात को नींद भी नहीं आती है क्योंकि लेट हो गए, थक भी गए, निकल नहीं पाए, और एकदम बेचैनी सी होती है। और उसने सोच लिया कल सुबह बहुत जल्दी कॉलेज जाऊंगा और पहले जाके ये काम करूंगा, और लिटरली रोज वो 8 बजे पहुंचता है, उस दिन वो 7 बजे ही पहुंच गया और पहले जाके ये किया, तब उसको शांति मिली। तो 20th डे द सेम हैबिट, अब वो क्या बन गया उसका नेचर, स्वभाव, जिसको आध्यात्मिक लैंग्वेज में हम संस्कार कहते हैं। तो जैसा संस्कार था वैसे कर्म हुआ। पहले दिन जो कर्म हुआ था लेने का उसका कारण था इंफॉर्मेशन, और 20th डे अब जो ले रहा है उसका कारण है संस्कार। तो जैसा संस्कार वैसे कर्म, और जैसे संस्कार वैसा थॉट, थॉट आया क्यों, और जैसा थॉट वैसा डिसीजन, और जैसा डिसीजन वैसे गाइड करने वाला भी कौन, संस्कार। संस्कार ऐसे थे। और लेकिन संस्कार भी बने कहां से, अगर शुरुआत देखो तो संकल्प, निर्णय, बुद्धि और संस्कार। लेकिन संस्कार भी बने कहां से, कहां से बने। स्टार्टिंग अगर देखा जाए तो जिस तरह के इंफॉर्मेशन थी स्टार्टिंग से, तो अगर इसका मतलब जैसा इंफॉर्मेशन वैसा संस्कार, ऐसे कह सकते हैं। अगर पहले दिन वैसा कंपनी होती नहीं, लोग क्या कहते हैं कि उस जगह गया, वैसे कंपनी मिली, उसके कारण उसने ऐसा काम किया। तो अगर वो कंपनी मिली नहीं होती तो आज ये उसके संस्कार नहीं होते, इंफॉर्मेशन अगर मिली नहीं। तो मेन कॉज क्या है, चलो संस्कार के कारण वो काम हुआ, लेकिन संस्कार भी जिससे बने वो है इंफॉर्मेशन। तो जैसा इंफॉर्मेशन वैसे संस्कार। आज अगर हम सारे दिन देखें हमारा इंफॉर्मेशन कैसा है, सुबह से लेकर रात तक, आज का दिन ही देखें, सुबह उठते ही किस तरह का हमारा इंफॉर्मेशन होता है, सुबह सुबह उठते ही किस तरह का होता है। कभी कभी हम टीवी ऑन कर लेते हैं, व्हाट्सएप देख लेते हैं, और कितना समय उसमें। तो सुबह उठते ही हम क्या सोच रहे, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब वो कोई बहुत प्लेजेंट नहीं होती है जनरली। पार्क में जाएंगे, वॉक करने जाएंगे, किस तरह की इंफॉर्मेशन सुन रहे होते। अब जो ये सुबह सुबह आपने ऐसी ऐसी बातें सुन ली,
चलो न्यूज़ ही ऑन कर लिया, ये बातें सुन ली, और अब उसके बाद फिर हम ऑफिस जाते हैं या घर में बहुत सारे काम हैं। अब उसमें कोई बहुत पॉजिटिव तो नहीं होता है, ये गड़बड़ कभी, ये गड़बड़ कभी। तो अब सुना क्या था, ये इधर ऐसा इधर ऐसा, तो मन को पहले खराब कर दिया नेगेटिव न्यूज़ से कि यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, डर वाला थॉट्स। और अब उसके बाद फिर हम ऑफिस जा रहे हैं और ये सब, अब वहाँ बहुत पॉजिटिव होता है, चलो रास्ता, अभी तो ऑफिस पहुँचे भी नहीं, रास्ते में निकल गए, ये ठीक से ड्राइव नहीं कर रहा है, यहाँ वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, और फाइनली ऑफिस पहुँचते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है, या घर में भी, कि कितनी नेगेटिव। तो अब हम सारे उन इंफॉर्मेशन मेरे में मैं जो देख रही हूँ, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, और जो मैं देखना सुनना, जो भी आंखों से, इट इज नॉट नेसेसरी कि खाली हम कुछ पढ़ ही रहे हैं, तो पढ़ना, देखना, सुनना, ये सब इंफॉर्मेशन है। अब सुबह से लेकर आज के दिन ही अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कितना पॉजिटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या कहेंगे? पॉजिटिव है, कंप्लीट पॉजिटिव। अभी तक सुबह से लेकर दो देखा, सुना, पढ़ा, इट कुड बी व्हाट्सएप, कुछ भी चलेगा, क्या कहेंगे? पॉजिटिव है पॉजिटिव? नहीं है, नहीं है ना। तो जो ये देख रही हूं वो मेरा इंफॉर्मेशन है। तो अगर इंफॉर्मेशन नेगेटिव है, अब जैसे हमने उस एग्जाम्पल में देखा, कंपनी जैसी थी वैसा उसका संस्कार था। तो अगर इंफॉर्मेशन नेगेटिव है तो मेरा संस्कार कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आज जो भी हमारा स्वभाव है, संस्कार है, हम बहुत बार हम कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, क्यों मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे सोच लेती हूँ, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या है? ये इंफॉर्मेशन। तो जैसा इंफॉर्मेशन वैसा संस्कार। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी ब्रांचेस है वर्ल्ड में, 9,000 प्लस, एक बहुत अच्छी आदत है सुबह सुबह एवरीडे 1 घंटा हमारे पास बहुत पॉजिटिव, एक पावरफुल इंफॉर्मेशन जिसको मुरली कहते हैं वो होता है। और सुबह सुबह वो पावरफुल इंफॉर्मेशन कि जो भी हो रहा है सब एक्यूरेट है, परमात्मा तुम्हारे साथ है, मतलब बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन लिया और 1 घंटा कंटिन्यूसली वो इंफॉर्मेशन मिली। अब उसके बाद हम बाहर जाते हैं ऑफिस में, काफ़ी गड़बड़ हो रही है, सुबह सुबह हमने सुन रखा था कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है और अपने अपने हमारे कर्मों अनुसार हमें मिला है, तो कोई दूसरा दोषी नहीं है, मैं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब मुझे बॉस किसी के कहने से मुझे कुछ ऐसा बोल देता है या मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, सुबह सुबह क्या सुन रखा था कि जो भी हो रहा है, तो अब द वे अगर वो ऐसा नेगेटिव कर भी रहा है, मेरा थॉट कैसे चलेगा? बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। तो अब क्या होगा कि अब मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे कर्मों के अनुसार ये व्यक्ति इस तरह का बिहेव कर रहा है, तो मैं मेरे कर्मों को श्रेष्ठ करूंगी। तो जैसा इंफॉर्मेशन वैसे मेरे संकल्प, जैसा संकल्प वैसे मेरे कर्म। तो अगर राइट कर्म भी करना है तो इसके इंफॉर्मेशन कैसा होगा? पॉजिटिव, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसलिए इंफॉर्मेशन हमारे संस्कारों को चेंज करता है। अब सारे दिन में अगर हम देखें, जो भी मैं देख रहा हूँ सारा पॉजिटिव है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि पूरे दिन तो हम
चलो ठीक है, सुबह 1 घंटा तो हमने सुन लिया, बाकी पूरा समय तो ऐसे वैसे देखते जा रहे हैं, तब क्या किया जाए? 1 घंटा सुने तब तक तो बहुत अच्छा है। अब जब 1 घंटा सुन लिया तो क्या होगा कि अब जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो फिल्टर करके यूज करेंगे। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, बिना फिल्टर कि जो राइट है वो आप लेंगे, जो नहीं है उसको साइडलाइन करेंगे। चाय को बिना छाने यूज कर लो तो चाय का तो टेस्ट आएगा, लेकिन जो नहीं, गलत, जिसका नहीं टेस्ट करना है उसका भी टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए उसको फिल्टर करके फिर लेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है। ये सपोज मुझे कुछ गलत बोल रहा है किसी के बारे में, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तुम भी उससे बात मत करो, तुम भी ऐसे करो। मैंने क्या सुना हुआ है सुबह सुबह कि मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। तो वो मुझे गाइड कर रहा है, गाइड करने वाला, कि ये ऐसे करता है ना तो तुम भी ऐसे करो, ये बात नहीं करता है तुम भी मत करो, तुम भी मैसेज मत करो। लेकिन मैंने सुना हुआ है कि मुझे सबके प्रति शुभ भावना रखनी है। तो अब जो कर्म होगा वो कैसे होगा, फर्क होगा। तो इंफॉर्मेशन से ये गाइडेंस मिलती है। और अगर पूरे दिन अब इसी तरह फिर आप रात को आए, शाम को ऑफिस में बैठे, निकले, फोन आ गया घर से कि ये हुआ, अभी तक बच्चा आया नहीं है। अब आपने सुबह सुन रखा था कि परमात्मा साथ में है, भगवान जहाँ साथ है वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अब इतनी पावरफुल आपने सुनी हुई है, अब घर वालों ने फोन कर दिया, अब क्या थॉट होगा कि ठीक है जहाँ भी है सुरक्षित है, परमात्मा की किरणें उसको देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन के कारण हमारा द वे ऑफ एक्शंस उसमें फर्क पड़ा। तो जैसा इंफॉर्मेशन वैसे संस्कार। तो अगर संस्कार राइट चाहिए तो क्या करना होगा, तो ये इस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। और फिर वो खाली उस समय की बात नहीं है, पूरे दिन की भी गाइडेंस। पूरे दिन भी जब पता चल जाता है कि इसमें बेनिफिट है, तो पूरे दिन भी जो मैं देखूंगी सुनूंगी, कैसे सुनूंगी देखूंगी, वैसा वाला ही, क्योंकि वो टेस्ट आ गया अच्छे का। तो जैसा देखते हैं, जैसे सुनते हैं, वैसा संस्कार बनता जाता है। जैसे पढ़ते हैं वैसा ही संस्कार बनता है। तो इस तरह से दिस आर द इंटरनल मशीनरी जो हमारे आउटसाइड एक्शन को कंट्रोल कर रही है। तो अगर हमको आउटसाइड एक्शन को कंट्रोल करना है तो ये, इसलिए टीवी का स्क्रीन बहुत अच्छा है। हम कहते पता नहीं टीवी चलती क्यों नहीं है, स्क्रीन तो बहुत सुंदर है। स्क्रीन के अच्छा होने से टीवी चल जाएगी? टीवी के चलने का कारण क्या है, उसकी मशीनरी। तो इसी तरह व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा है, हम कहते हैं इज नॉट गुड एज अ पर्सन, बड़ा स्मार्ट होगा, बट हम कहते हैं इज नॉट गुड एज अ पर्सन। क्या चीज है जो नॉट गुड है? उसके संस्कार, ये उसकी इंटरनल मशीनरी। तो इंटरनल मशीनरी हमारे आउटसाइड एक्शन को कंट्रोल कर रही है। तो अर्थात ये 3 शक्तियां, आत्मा, ये हमारे आउटसाइड एक्शन को कंट्रोल कर रही है। तो मन, बुद्धि, संस्कार, ये आत्मा की फैकल्टी है, 3 शक्तियों से ये कार्य कर रहा है। अब जब मैं आत्मा हूं और ये इन 3 शक्तियों से कार्य कर रही हूं, और उसके लिए भी उसका बेसिस है इंफॉर्मेशन। तो आखिर भी ये सोल इस शरीर में कहाँ रहती है? जैसे ये चेयरमैन है, एक कंपनी में चेयरमैन की ऑफिस कहाँ होती है? सेंट्रली लोकेटेड, एक हेडक्वार्टर्स ऑफ द, वो होता है ना कंपनी का हेडक्वार्टर्स की बिल्डिंग, वो कहाँ होती है? जहाँ सारा एकदम सेंट्रली लोकेटेड होता है।
कि एक्सेसिबल हो। तो इसी तरह इस शरीर में ये चेयरमैन की ऑफिस भी कहाँ होगी? हाँ, सेंट्रल। मतलब अब पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा सेंट्रली लोकेटेड, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी एरिया है पूरे शरीर में? देखो, हर चीज़ की ट्रांसप्लांट होती है, ब्रेन, हार्ट की ट्रांसप्लांट हो जाएगी, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, लेकिन ब्रेन उसका होता है। तो इसलिए ब्रेन डेड गया, वो कुछ काम का नहीं है, नाम मात्र है। तो आत्मा भी शरीर में उस जगह रहती है जहां वो पूरे शरीर को कंट्रोल कर सके, तो वो है ये वाला सिस्टम। तो यहाँ आत्मा का निवास स्थान, इसलिए ये शरीर का ये जो भाग है वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। और अगर इसको क्रॉस सेक्शन करते हैं तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ आत्मा का निवास स्थान है। सरफेस व्यूइंग के लिए कहते हैं भ्रुकुटी में चमकता है अजब सितारा, आत्मा का निवास स्थान यहाँ है जब शरीर में है। तो इसलिए सबसे सेक्रेड पार्ट भी कौन सा माना जाता है? ये वाला प्लेस बहुत सेक्रेड माना जाता है एकदम। यहाँ तिलक लगाते, यहाँ पूजा यहाँ करते। और सबसे कनिष्ठ पार्ट कौन सा माना जाता है? एकदम नीचे का, ये वाला। तो आत्मा का निवास स्थान, जो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ थॉट्स, हैबिट्स, इंटेंशंस, संस्कार, ये इधर है, पूरा कंट्रोलिंग सेंटर, चेयरमैन पूरा। तो ये है आत्मा का निवास स्थान। तो इसलिए जब आत्मा बताते भी है 9 द्वार होते हैं ना आत्मा के निकलने का, लेकिन यहाँ वाला जो द्वार है वो यहाँ से भी निकलती है, यहाँ से भी निकलती है, बताते हैं सोल निकलती है, लेकिन सबसे सेक्रेड माना जाता है, भाग्यशाली जब यहाँ से आत्मा निकलती है। ये पार्ट इतना भाग्यशाली है। तो आत्मा का निवास स्थान व्हेन इन द बॉडी यहाँ है। और जब शरीर से चले जाती है तब कहाँ जाती है? वैसे भी कहते हैं ना आया, तो आया मतलब गया, तो भी कहाँ गया फिर? जहाँ से आया था। तो जब शरीर से चले जाती तब कहाँ जाती है? तब आत्मा जहाँ से आई थी तो वो है ऊपर। हम कहते हैं ना भी ऊपर कहाँ गया, ऊपर। ऊपर कहाँ गया एड्रेस नहीं पता, तो आज आपको एड्रेस बता देते हैं। एड्रेस पता है सबको, पुराने वो तो पता है। तो एड्रेस है 3 लोक, जैसे उस चित्र में बताया ना। तीसरा जो है ऊपर वो है फर्स्ट, ये ब्लू कलर्ड वर्ल्ड, ये यहाँ का। उससे बियॉन्ड सूक्ष्म वर्ल्ड, और उससे भी बियॉन्ड तीसरा लोक है, वो है परम धाम। वहां आत्मा जाती, इसलिए कहते ऊपर गई। दादी माँ कहाँ गई? ऊपर गई। ये एड्रेस है। तो वहां आत्मा का निवास स्थान है, इसलिए उसको शांति धाम भी कहते हैं। और हम सब वहां से आए हैं। उसका प्रूफ क्या है? वैसे भी आप देखो कि जब भी कोई एकदम, उसको पीस वर्ल्ड कहते हैं। सपोज आप अमेरिका गए हो, भारत के हो, और वहाँ मतलब 6 साल हो गए, आप अब वहीं रह रहे हो, काफ़ी एकस्टम्ड हो वहाँ के ट्राइड्स एंड टेंडेंसीज से। अब वहाँ वर्ल्ड फेयर, आप है भारत के, अब वहाँ फेयर लगा, वर्ल्ड फेयर, और उसमें भारत भी एक पार्टिसिपेंट था। तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हो, सारा देखते हो, तुरंत आपका ध्यान कहाँ जाता है? और उस जगह को देखते ही आपको बड़ा अपनापन फील होता है। क्यों फील होता है अपनापन? वो जगह को देखते ही, भारत को देखा तो भारत का भी एक स्टॉल था, तो बहुत अपनापन फील होता है। और सपोज कोई आपका दिल्ली वाला ही मिल गया वहाँ, फिर और दिल्ली वाला, और फिर साउथ दिल्ली वाला मिल गया, फिर क्या लगता है? अपनापन लगता है। क्यों?
क्योंकि आप वहां से आए हो। तो इसी तरह हम सभी वहां से आए हैं, पीस वर्ल्ड से, शांति। क्यों क्यों मुझे कुछ भी जैसे बहुत मैरिज जैसा ओकेजन हो, लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, अब शांति चाहिए। क्यों भाई, बहुत अच्छा ओकेजन चल रहा है, बहुत खुशी का माहौल चल रहा है, लेकिन क्या कहते हैं, शांति चाहिए। क्यों शांति की तरफ हमारी खींच है? कितना भी अच्छा कुछ चल रहा होता है, शांति की तरफ हमारा अट्रैक्शन है, क्योंकि हम वहां से आए हैं, वहां के रहने वाले। भारत के प्रति क्यों आपका अट्रैक्शन है? क्योंकि आप वहां से आए थे। तो शांति धाम, परम धाम से हम आए थे, इसलिए वहां का अट्रैक्शन है। तो मैं आत्मा कहाँ से आई? वहां से। ये मेरा घर है। तो इस तरह से मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान ये कार्य कर रही हूँ। तो अगर मुझे, तो मतलब मेरा जो गाइडिंग सेंटर है आत्मा का भी, तो जब शरीर में है तब यहाँ, और फिर आती वहां से है। तो अब मैं आत्मा का बेसिक संस्कार क्या है? बहुत प्यास लगती तो हमको पानी ही चाहिए, और कोई लिक्विड दो नहीं। बहुत गर्मी हो रही तो हवा ही चाहिए, और कोई गैस दे दो नहीं चलेगा। क्यों हवा चाहिए, क्यों पानी चाहिए? क्योंकि हम कहते हैं ना, शरीर वो तत्वों से बना हुआ है, इसलिए उसको वही तत्व चाहिए होता है। बहुत धरती, और जब हम पानी पीते हैं तो सोच के पीते कि इतना पिएंगे, नहीं पीते जाते। जैसे हमारा वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है, हम बंद कर देते हैं। तो हमको वो तत्व चाहिए, और कितना चाहिए? पानी कितना चाहिए? जितना डेफिसिट हो गया। तो इसी तरह जैसे इन तत्वों के से हमको ये तत्व, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, हमको पता है शरीर इससे बना हुआ है, तो वही तत्व उसे चाहिए होता है। उनकी डेफिसिट ही उसको अस्वस्थ करती है। बहुत प्यास लग रही, बहुत प्यास लग रही, बहुत सफोकेशन फील हो रहा है, तो ये वाले तत्व हैं। तो इसी तरह जीवन में भी मन में कौन सी बातों का सफोकेशन है? तो अर्थात जहां शांति, जैसे वहां का इंग्रेडिएंट्स है, शरीर का इंग्रेडिएंट्स है धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। आत्मा का इंग्रेडिएंट्स है शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, सुख, खुशी और शक्ति। ये 7 इंग्रेडिएंट्स आत्मा के। तो अगर एक भी इंग्रेडिएंट्स की कमी होती है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये भी इंग्रेडिएंट्स, शांति की कमी होती है तो आत्मा अस्वस्थ होती है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो बेसिकली ये है जिसके कारण मेरी अशांति है। तो व्हाट इज मेडिटेशन? ये जो मेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उसको बैलेंस करना, ये है मेडिटेशन। अब उसको भी कैसे करते हैं बैलेंस? जैसे दुख क्या है? किसी ने अनुभव किया है दुख का? कोई है जो अनुभव किया हो दुख का? किसी ने नहीं किया अनुभव? हाँ, किया है। अच्छा, क्या है दुख का अनुभव? बताओ जी, कुछ अनुभव है दुख का? क्या होता है उस समय जिसको हम कहते हैं दुख ही है? होता क्या है उस समय? परिस्थिति वो तो ठीक है, फिर बाद में भी होता क्या है जिसको हम कहेंगे दुख है? बोलो। अच्छा, नहीं किया अनुभव किसी ने? सब मन अशांत रहता है, ये रिजल्ट है। और क्या हो रहा है? नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं। नेगेटिव ज्यादा होता है। अच्छा, नेगेटिव का विश्लेषण क्या होता है? मतलब ये किसी अलग से सोचना। एक शब्द कह दिया उसके लिए वो प्रॉब्लम है, और किसी को अगर आधा घंटा कहो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वही शब्द आधा घंटा कहो ठीक है।
उसको इतना फील नहीं होता है। किसी को एक कहते हो वही बहुत फीलिंग होता है, तो क्या कहेंगे, एक बोलना ये नेगेटिव था या 10 बोलना वो नेगेटिव था, उसको तो आधा घंटा बोला तो भी नहीं फील हुआ, है ना, ऐसा होता है ना। तो नेगेटिव क्या, स्टेटमेंट नेगेटिव था, स्टेटमेंट तो नेगेटिव दोनों के लिए था, लेकिन ऐसा क्यों, डिफरेंस क्यों? अगर स्टेटमेंट हम कहते हैं ना, परिस्थिति उसने ऐसा कहा, मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं कहा, इसलिए मुझे प्रॉब्लम हुई, तो इसमें तो ऐसा था नहीं, फिर भी क्यों, क्या फर्क है? पर्सन टू पर्सन, लेकिन मतलब दुख वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी बात है, बाहर की जो सिचुएशन है, लेकिन मैंने कितना उसको लिया, रिपीट किया, वो मुझे दुखी करती है। रिपीटेड स्टेटमेंट्स of the repeated thinking of the things, people, situation which you don't like, जो आपको अच्छा नहीं लगता है उसके बारे में सोचना, वो है दुख। ये लाइन्स है। अगर आपने सोचा ही नहीं तो अब कोई दुख नहीं, और वो भी कितनी बार सोचा, उसका एक्सटेंट है, इंटेंसिटी दुख का। तो मेडिटेशन भी उसी तरह है। तो स्टेटमेंट दुखी नहीं करता है, क्या करता है दुखी, जिस कितनी बार मैं रिपीटेडली सोच रही, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, वो मुझे दुखी करता है। तो ये मेडिटेशन वर्क्स ऑन दीज लाइंस। बार बार अगर हम सोचें कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये भी आत्मा है, इसका भी बेसिकली ये गुण है, तो क्या होगा, रिपीटेड स्टेटमेंट अगर दुखी कर सकता है तो रिपीटेड पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें सुखी भी तो कर सकता है। तो ये है मेडिटेशन।